का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं। हर मनुष्य सोचता है कि मेरे जीवन में अगर दुख आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अय्यूब के जीवन में भी दुख आए, अय्यूब के जीवन में भी मुश्किलें आईं। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ऐसा ही ठहराया है, और जब अय्यूब के जीवन में आ सकते तो हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। हम दूसरे दास और नबियों के विषय में अपने आप को तुलनात्मक रूप से देखने लगते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में भी दुख आए। हम कई बार तो यीशु मसीह के विषय में कहने लगते हैं कि यीशु के जीवन में भी दुख आए, यीशु को भी सताव को सहना पड़ा, यीशु ने भी दुख उठाए, तो हमारे जीवन में आए तो कौन सी बड़ी बात है। उसके चेलों के विषय में कहने लगते हैं कि चेलों ने भी दुख उठाए, चेलों के जीवन में ऐसा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पर आज इस बात को कहना चाहूँगा कि हम जब भी किसी भी बाइबल के एक धर्मी जन से या भक्त जन से या नबी से या किसी भी ऐसे शख्स से अपनी तुलना करते हैं जो परमेश्वर के बहुत ही करीब थे और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को चलाते थे, और अगर वो जीवन में उन दुखों को देखे हैं तो हम उनसे अपनी तुलना करते हैं, तो ये हमें जांचना पड़ेगा कि वास्तव में क्या हमारा जीवन भी उनके जैसा रहा है या उनके जैसा है। क्या जो वो आज्ञाओं को और प्रतिज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को, व्यवस्था को वो अपने जीवन में उतारते थे और उनके अनुसार जीवन को चलाते थे, क्या वैसा हमारा जीवन है? अगर वैसा जीवन है हमारा, वास्तविकता में है, हमें जांचना पड़ेगा अपने आप को कि वास्तविकता में ऐसा जीवन है तो हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी इस बड़ी गलती को करते हैं। जीवन में इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। मनुष्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके कर्मों के अनुसार होता है, यानी जो कुछ भी वो करता है वो उसका प्रतिफल पाता है। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूँ और परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अय्यूब की पुस्तक के अंदर ही, मैं दूसरे उन्होंने नहीं जा रहा, मैं अय्यूब से बात कर रहा हूँ, तो मैं आज अय्यूब की बात ही करूँगा। और उसका 31 बाब और उसके 4 पद के अंदर मैं इस तरीके से पाता हूँ, क्या वह मेरे चाल चलन को नहीं देखता और मेरे पग पग को नहीं गिनता है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये परमेश्वर के वचन से अगर हम पढ़ें कि वो हमारे चाल चलन को क्या नहीं देखता है, यानी सवाल है, जबकि वो देखता है। दूसरा, वो हमारे पग पग को गिनता है, यानी कि हमारे एक एक कदम को वो गिन लेता है। और उसके 34 बाब के और 21 और 22 पद को मैं पढ़ूं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसके पग पग को देखता है। ऐसा कोई अंधियारा या घोर अंधकार नहीं जिसमें अनर्थकारी छिप सके। यानी जो परमेश्वर के व्यवस्था के, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध अगर कोई भी चाल चलता है या कोई भी कार्य करता है, उससे छिप जाए, ऐसा कोई अंधकार नहीं है, ऐसी कोई जगह इस संसार के अंदर नहीं है। वो हमारे पग पग की, यानी हर कदम जो हम रखते हैं उस कदम पर भी दृष्टि रखता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। हम लोगों से छुपा सकते हैं, अपने परिवार से छुपा सकते हैं, अपने दोस्तों से छुपा सकते हैं, अपने अजीजों से, मित्रों से छुपा सकते हैं, यहां तक कि पति पत्नी एक दूसरे से छिपा सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर से छुपाना ये अनहोना है, असंभव है। तो परमेश्वर हमारे पग पग की क्या करता है, निगहबानी करता है, पग पग को देखता है, निहारता है कि हम कौन सा कदम कहाँ रख रहे हैं और किस तरीके से हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कि दो इच्छाएं हैं परमेश्वर की जो इच्छाएं, एक तो राजाज्ञा में आता है। राजाज्ञा की इच्छा है कि जैसा उसने सोच रखा है, जो ठान रखा है, उसको वो करेगा। नंबर एक, ये उसकी इच्छा है कि उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। मैं अभी यहीं पर वापस आऊंगा। जो इसका जो मैंने 14 पद और 13 और 14 पद जो है ना, 23 का 14 और पद 13 और 14 पद है, इस पद पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उसकी एक राजाज्ञा है और एक उसकी जो है राजाज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जिस आज्ञा में परमेश्वर ने जो ठान लिया है वो उसी के अनुसार वो करता है। दूसरा है आज्ञा पूर्ण करने की इच्छा, यानी कि जैसे उसने आज्ञा दी है उसी आज्ञा को पूरा करेंगे, ये उसकी इच्छा में शामिल है। उसकी दो ही इच्छा है, परमेश्वर की केवल दो इच्छा है। एक तो वो राजाज्ञा है जो उसने ठहरा दिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। दूसरा उसकी इच्छा है कि है ना, मैंने तुम्हें कुछ आज्ञाएं दी हैं, इस आज्ञा के अनुसार करोगे तो मैं अपनी इच्छा, मेरी इच्छा यह है कि तुम ये आज्ञा मानो और उसके बाद मैं तुम्हें उसका प्रतिफल दूं। अब ये जो पहली आज्ञा है उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये उसने ठहराया हुआ है। लेकिन जो दूसरी आज्ञा है, इसके अनुसार आप बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आ सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर बहुत सारी सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी आज्ञा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली आज्ञा तो कुछ ऐसी है जिसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए हम ना यहाँ पर इस अय्यूब की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उसके 13वें पद में कहता है, परंतु वह तो अद्वितीय है, उसे कौन विमुख कर सकता है। वो अद्वितीय है, यानी कि उसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं। वो एक परमेश्वर, इकलौता परमेश्वर है। वो जो चाहता है, वो प्रभु सत्ता है उसकी, वो जैसा चाहता है वैसा वो कर सकता है। उसके लिए कोई भी वो नहीं है। जो उसका जी चाहता है वही वह करता है। ये ध्यान रखें कि जो उसका जी चाहता है वही वो करता है। अब हम अपनी इच्छा को उसके ऊपर नहीं लाद सकते। जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि हम सुनते हैं, जैसा कि हम इस समाज के अंदर भ्रांतियां ना फैला रखी हैं, ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर को मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को मजबूर कब कर सकते हैं उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक पैरामीटर है, उसका मापदंड है। और वो मापदंड क्या है कि उसने जो आज्ञाएं, जो नियम, जो विधियां तैयार की हैं, जो हमें दी हैं, उसके अनुसार चलते रहें तो परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो फिर हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। अगर उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे तो अवश्य है कि हम परमेश्वर के सन्मुख ठहर नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि मेरे लिए जो कुछ उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है। सॉरी, जो कुछ उसने ठाना है मेरे लिए उसी को पूरा करता है। अब है ना, इस बात को गंभीरता से ले लें आप। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब बहुत ही पुराने और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, जिनके जिक्र ना अगर हम कहें कि परमेश्वर की भय भक्ति में चलने वाले व्यक्ति का अगर जिक्र पाया जाता है तो ये इब्राहिम से पहले के व्यक्ति हैं। इनके विषय में अगर जितनी भी चर्चा की जाएगी वो बहुत कम है, उसके पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हम लोग,
क्योंकि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो उनके विषय में ज़्यादा है ना बात कर सकें। क्योंकि अय्यूब जो है वो शख्स हैं, अय्यूब के विषय में स्वयं परमेश्वर ऐसा कहते हैं, शैतान को जब सभा हो रही थी वहां पर ना घूमते घामते शैतान भी पहुंच गया, तो परमेश्वर खुद है ना उससे पूछते, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? एक बड़ी गंभीर बात है ये, इसको समझने की जरूरत है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है, उसको देखा तूने कि वो कैसे चलता है। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? अय्यूब से। क्या परमेश्वर हमारे विषय में ऐसा बोलता है या बोल सकता है कि तूने क्या उस व्यक्ति पर है ना दृष्टि की है? अगर की है, अगर ऐसा चाल चलन हमारा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे परमेश्वर के ने अय्यूब के साथ किया, भलाई की, वैसे आपके और मेरे साथ भी वो भलाई करेगा। हम कुछ हद तक कार्य कर सकते, लेकिन उससे कंपैरिजन कर लें, ये बिल्कुल गलत है। हम यीशु मसीह से कंपेयर कर लें, तुलना कर लें, ये बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह को सताया, हमें भी सताया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उनके जैसा जीवन जीना पड़ेगा, तब जाकर के हम तुलना कर सकते हैं। और यह तुलनात्मक जीवन जो है, यह शैतान की देन है। एक शैतान की बहुत बड़ी चाल है जो आपके और मेरे मनों के अंदर इस बात को डालता है, देखो उन्हों के जीवन के अंदर भी दुख आए, तुम्हारे जीवन के अंदर दुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं। शैतान भ्रमित करता है वचन के द्वारा ही, और वचन को ही हमारे सामने इस तरीके से प्रकट करता है, इस तरीके से पेश करता है, ताकि हम उसमें उलझ जाएं, और उलझने के बाद हम है ना वो कार्य ना कर सकें जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं, परमेश्वर की कुछ प्लानिंग है हमारे लिए। अगर अय्यूब की पुस्तक को हम ना एक तरफ रख दें, हम आगे के नबियों की तरफ बात करें, तो यिर्मयाह नबी जो कि परमेश्वर के बहुत करीब बड़े नबियों में आते हैं, यिर्मयाह नबी 29 और उसके 11 पद के अंदर क्या कहते हैं, हमें अक्सर याद रहता है वो पद, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि हम ना एक बार कह रहे परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बना रहा है, जो युक्ति परमेश्वर बना रहा है वो हमारे लाभ की है। अब यहां पर भी हम वही देख रहे हैं कि वही बात है, सेम बात है। इसको देखें कि बिल्कुल अलग नहीं है। दोनों बातों को अगर देखें अय्यूब की पुस्तक के अंदर, जो कि इब्राहिम से पहले हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि जो जी चाहता है वह वही करता है। उसने एक प्लानिंग तैयार की है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। जब बच्चा पैदा होता है, परमेश्वर के पास एक योजना होती है, परमेश्वर के पास एक प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के वो कोई कार्य नहीं करता। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम परमेश्वर को मजबूर कर देंगे, परमेश्वर ऐसा करेगा, मैं समझता हूं कि वो लोग शैतान के बिल्कुल हाथ में पड़ चुके हैं। शैतान के हाथ में इसलिए पड़ चुके हैं क्योंकि परमेश्वर को हम इंडिकेशन नहीं दे सकते। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को इंडिकेशन नहीं दे सकता। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब चिंतन और मनन करते हैं, तो इतना ही नहीं है, अगर हम ना नए नियम के अंदर भी अगर बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं तो वो हमें इंडिकेट करती हैं, हमें समझाती हैं, लेकिन हम क्या है उस पर कभी गौर ही नहीं करते। हम तो सिर्फ अपने ही तरीके से परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन को ऐसा बना लेते कि ये मेरे लिए है। रोमियो की पत्री उसका 11 बाब और उसके 33 पद से अगर मैं पढ़ूं 33 से 36 तक, तो इस तरीके से वहां पर लिखा है, आहा परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं,
क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ है, उसको बुद्धि देने वाला, उसकी सलाह देने वाला कौन हुआ है, अथवा किसने उसे सर्वप्रथम कुछ दिया है जो उसे लौटा दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 बाब और उसके 13 पद का जिक्र यहां पर पौलुस करते हैं। ठीक है, ये जो 34वां पद है, 35वां पद है, अगर हम देखते हैं 34वें पद के अंदर, तो ये पाते हैं कि आप ये वही पद है जो यशायाह 40 के अंदर पाया जाता है, सॉरी इसका यशायाह 40 के 13 पद में, और आपका 35वां पद जो है ये आपका अय्यूब 35 उसके 7, 41, 11 में पाया जाता है। इसको हम देख सकते हैं वहां पर कि उसके विषय में जिक्र करते हैं पौलुस। अब पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि देखो, उसका कोई परामर्शदाता नहीं है, उसको कोई सलाह नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी हम सलाह दे रहे हैं। हम बड़े है ना अच्छे से प्लानिंगों को बताते हैं, परमेश्वर तू ऐसा कर, परमेश्वर तू ऐसा कर, परमेश्वर तू ऐसा कर। आपको बता दे कि परमेश्वर ने एक प्लानिंग तय कर ली है, एक डिसाइड कर लिया कि यही होगा। मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तब अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार बता रहा हूं मैं, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार की है। बाइबल ऐसा बताती है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये मेरा कोई विचारधारा नहीं है और ना ही मैं इतना ज्ञानी पुरुष हूं, लेकिन जो मैं बाइबल को पढ़ता हूं और जो और बहुत सारी चीज़ों को ना मैंने देखा है संसार के अंदर कि बाइबल के अकॉर्डिंग किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के जैसा नहीं हुआ है। अगर हम हनोक की बात करें तो हनोक के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, नूह की बात करें तो नूह के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, अगर हम इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, अगर हम इसहाक की बात करें तो इसहाक के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, हम याकूब की बात करें तो याकूब के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, दाऊद की बात करें तो दाऊद के जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने डिसाइड किया कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। अब अय्यूब की पुस्तक को वापस से ना पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ना वो 23 के 13 और 14 में क्या कहता है, परंतु वह तो अद्वितीय है, उसे कौन विमुख कर सकता है, और उसका जो चीज चाहता है वही करता है। मेरे लिए जो कुछ उसने ठाना है उसी को वह पूरा करेगा। ये परमेश्वर जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब एक उसके पूरे भविष्य की योजना तैयार कर देता है। फिर उसमें जो 50% उसने वो खाका तैयार करके मनुष्य के जीवन के लिए देता है, जो उसकी राजाज्ञा में शामिल है, वो ऐसा होगा ही होगा। अब 50% उसने मनुष्य को कर्म करने के लिए दिया, जिसमें उसने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी विधि है, ये मेरा नियम है, ये मेरी व्यवस्था है, ये तुम्हें करना है, इसका प्रतिफल तुम पाओगे। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब मनुष्य जैसा जैसा करता चला जाता है वैसा वैसा उसका प्रतिफल पाता चला जाता है। 50% बिल्कुल निर्धारित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इसको कोई कहे कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे आकर के ये बता दे, और कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन कि नहीं जी ऐसा नहीं होता है, तो बाइबल के एक किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लें, परमेश्वर ने पहले से ठहराया था कि वो ऐसा ऐसा करेगा, और उसके बाद उसको कर्म करने के लिए दिया। वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि उस कर्म को करे या ना करे। ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि उसकी आज्ञा को माने या ना माने, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करे, उसके नियमों का उल्लंघन करे, ये उसके हाथ में है। और वही कर्म जो है उसको वो प्रतिफल देते हैं जो प्रतिफल वो पाना चाहता है। वो 50% तो उसने ठहरा दिया।
अब 50% में अच्छा भी है, बुरा भी है। अब हमारे कर्म हम पर हावी होते हैं कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, कितना है ना बुराई से विमुख रहते हैं, कितना और है ना बातों में खुश रहते हैं। ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। जब आप दूसरों को देख करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे, तब आप समझ लें कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। जब तक आप और मैं नहीं बचे हैं, तब तक किसी हम दूसरे को बचा नहीं सकते। हम है ना ज़्यादातर हम समाज के अंदर मसीहों के अंदर एक बात फैली रहती है, नहीं हमें दूसरों को बचाना है, दूसरों को बचाना है, खुद बचे नहीं है। हमें खुद को बचाना जरूरी है। अगर मान लीजिए हम ही डूब रहे हैं, हम ही व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे, हम ही नियमों का पालन नहीं कर रहे, हम ही तमाम आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, हम ही व्यवस्था को तिरस्कृत कर रहे हैं और दूसरे को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तैरना नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी है ना पानी के अंदर कूद रहे हैं, नहीं हम बचा करके लाएंगे। मालूम चला कि दूसरा भी गिर जाएगा। एक बात है, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए गड्ढे में पड़ा है, एक व्यक्ति गड्ढे में पड़ा है और एक व्यक्ति ऊपर से ना उसको खींचना चाहता है, तो एक कमजोर व्यक्ति उसको गड्ढे में से नहीं खींच सकता। अगर वो ताकतवर होगा तो ही उसको खींच पाएगा, अगर वो कमजोर हुआ तो वो भी है ना उसमें जाकर गिरेगा। और यही हो रहा है, यही सब कुछ होता है, क्योंकि वो व्यक्ति कमजोर है और वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा और मैं सब कुछ निकाल लूंगा। नहीं, ऐसा है ना मैं कर सकता हूं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ा धोखा है मनुष्य का, कि वो ये सोच करके कि मैं सब कुछ कर लूंगा और मैं निकाल लूंगा। और जानते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसको तो निकाल नहीं पाता, बल्कि खुद है ना उसमें गिर जाता है। और जब वो गिर गया तो फिर उसको कौन निकालेगा? अब वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ना अपनी कमजोरी के कारण गिरा। फिर वो अपने बहाने बनाएगा, नहीं मेरा पैर फिसल गया था, मिट्टी है ना कमजोर थी, मिट्टी है ना मिट्टी खिसक गई, मतलब फिर भी आरोप दूसरों पर लगाएगा। आपको मजबूत होने की जरूरत है प्रभु में। अगर आप प्रभु में मजबूत हैं, आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने पगों को, अपने कदमों को सही तरीके से रखते हैं, तो आप अवश्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये ना भूलें कि जो कुछ वो ठानता है उसी को पूरा करता है वो, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जिंदगी में कभी भी है ना इस बात के धोखे में ना रहे, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा आपके लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इस बात को कि जब तक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करेगा, उसके लिए कुछ नहीं होने वाला। एक बार चमत्कार हो सकता है, चलो ठीक है, प्रभु को नहीं जाना, प्रभु के किसी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और प्रभु ने चमत्कार कर दिया, चलो अब ये प्रभु के साथ चले, अब ये मेरी आज्ञाओं को मान ले, मेरे नियमों को मान ले, मेरे विधियों को मान लेगा, अब मेरी व्यवस्था पर चलेगा, अब मैं इसके अनुसार करूँगा। अब हर रोज चमत्कार नहीं करता हूँ, जीवन में एक बार चमत्कार करता, उसके बाद है ना वो इंडिकेशन देता है कि तुम्हें अब ऐसा चलना पड़ेगा, मेरी व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा, और उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम करोगे, जो तुम है ना बोगे वही काटोगे। क्योंकि मैं तुम्हारे पग पग की क्या करता हूं, निगरानी करता हूं। मैं देखता हूं कि तुम्हारा कदम कहां पर पड़ रहा है, तुम्हारा चाल चलन क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, उन सब बातों को मैं जानता हूं। नए नियम की पुस्तक के अंदर लिखा है, इब्रानियों की पत्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसके सामने सब कुछ बेपर्दा है, नग्न है, कुछ भी छुपा नहीं है। अजीजों, एक बात को समझ लें आप, अगर आप इस बात को जानते हैं, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ ठहरा दिया है, बस केवल एक काम करने के लिए हमें दिया है, उसके नियम, उसकी विधियों को मानना शुरू कर दें। अगर उसके नियम और उसकी विधियों को मानना शुरू कर दिया तो आपके जो जीवन के दुख हैं वो कम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन कब? वो तभी होंगे जब उसकी नियम, उसकी विधि, उसके तमाम व्यवस्था,
उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। शमूएल की पुस्तक के अंदर पाते हैं हम लोग, वहां पर लिखा है मानना आज्ञाओं का पालन करना विश्वास करने से कहीं ज्यादा अच्छा है, या उसको महत्व देने से कहीं ज्यादा। बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे उस पद के। मैं सिंपल भाषा में उसको बताने की कोशिश कि आज्ञा के मानने वाला जो है वो ज्यादा धन्य है। जो आज्ञा को मानता है, आज्ञा का पालन करता है, उसमें भरोसा करता है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से धन्य नहीं हो सकता। क्योंकि भरोसा करना, विश्वास करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, याकूब की पत्री के अंदर साफ साफ लिखा है कि शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी उस पर विश्वास करती हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। हमें अपनी जीवन को समझना पड़ेगा। सुनने से ज्यादा मानना ज्यादा जरूरी है। हम सुनते रहते हैं, मुझे वचन सुनना है, वचन सुनना है, वचन सुनना है, वचन सुनना है। ऐसा लग रहा है जैसे कथा सुननी है, अमल में नहीं लेकर के आ रहे हम लोग। सुनने से ज्यादा मानना ज्यादा जरूरी है। आप सुने अच्छी बात है, लेकिन माने वो बहुत जरूरी है। वो अवश्य है, मानना अवश्य है। सुनना बुरा नहीं है, लेकिन सुन करके मानना ज्यादा जरूरी है। अगर हमने सुना है और उसको माना नहीं है तो ये हमारी गलती है। और इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि जो वो ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। जो उसने मेरे लिए ठाना है उसको वो पूरा करेगा, जो आपके लिए ठाना है उसको पूरा करेगा। और दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी नहीं कर सकती। आप अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने लियाकत से, अपने हिकमत से, अपने तमाम है ना ज्ञान से, तमाम इरफान से, तमाम है ना वो इंटेलिजेंसी जो भी है ना आपके पास में या मेरे पास में, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ करते हैं, रिजल्ट जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्लानिंग हमारी अपनी काल्पनिक होती है। जब परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर का नियम अगर ना आपने पढ़ लिया, परमेश्वर की तमाम व्यवस्था को आपने समझ लिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने वो उत्तम भाग रखा है। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले हर व्यक्ति के लिए उत्तम भाग को रखा है। बस केवल उसकी आज्ञा की इच्छा को पूरा कर ले, बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बुरा कुछ नहीं होने वाला है। दुख आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, बीमारी आएगी आपको पता नहीं चलेगा, मुश्किल आएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। आपके ये नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। जो दुख आना है वो आएगा ही आएगा, जो सताव आना है वो आएगा ही आएगा। ये खत्म नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत बात होगी कि आज्ञा, नियम, विधि, व्यवस्था का पालन करते हुए आपको यह मालूम ही नहीं चलेगा कि यह सब कुछ भी है। यही परमेश्वर के मर्म की विशेषता है और उसका मर्म यही इसी में प्रकट होता है। आप देखें, आप कहां पर हैं, मैं कहां पर हूं, हम सबको देखना पड़ेगा। दुनिया का अंत करीब है। क्या हम अभी भी केवल चिन्ह और चमत्कारों में फंसे हैं? केवल अभी भी हम वो गलती कर रहे हैं जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के कर्म उसके जीवन का आधार बनते हैं, उसकी आत्मिकता के लिए एक मार्गदर्शन वो करना शुरू करते हैं। अब जैसे कर्म करेंगे वैसा ही मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। जैसी सोच रखेंगे वैसे ही हमारे लिए होता रहेगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सोचते हैं, नियम के बारे में सोचते हैं, तो आप ना अवश्य, गलतियां तो सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं। हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि है ना हम गलती कभी करेंगे ही नहीं, करेंगे, अवश्य होंगी। लेकिन सही मनुष्य वो है जो गलती करके उसको छोड़ दे,
जब प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद जब बपतिस्मा लेते हैं, उस वक्त में एक वादा करते हैं कि आज से मेरा पुराना जीवन नहीं होगा। मैं अपने सारे पुराने पापों को गाड़ देता हूँ पानी के अंदर। एक नए जीवन का सृजन होगा, एक नए जीवन की सी चाल चलूंगा, सब कुछ बदल जाएगा, नई सृष्टि बनूंगा। कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद फिर से वही हम उन्हीं विचारधारा के साथ अपने जीवन को ढालने लगते हैं। उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो लोग है ना बुराई करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ है ना अपने संबंध को बनाते हैं जो लोग है ना तमाम बुराइयों में फंसे होते हैं, तमाम है ना वो कार्य करते हैं जो गलत कार्य हैं। हम खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करने के लिए मजबूर करते हैं। झूठ हम भी बोलते हैं, दूसरों से भी बुलवाते हैं। बुराई हम भी करते हैं, दूसरे लोगों के से भी कराते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बुराई करने से ज़्यादा बुराई सुनना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब बुराई करते हैं ना हम, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो सुना है वही तो कर रहे हैं हम, इसलिए सुनना बंद कर दीजिए। जब आप सुनने और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं, शैतान ने आपको जकड़ लिया है। ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल है। तो पहले सुनना बंद करें। मैं बहुत कम सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सुनता। बहुत सारे लोग हैं ना मुझे बहुत सारी बातें ना करते हैं, ये बात ऐसे, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ये हो रहा है, ये वो ये कर रहे, वो ये कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन उसको कभी भी मैं समझता हूँ कि एक ईश्वर ने दो कान दिए हैं, अगर थोड़ी बहुत सुन भी ली तो इधर से घुसाओ और इधर से निकाल दो, और जो अच्छी बात है उसको ग्रहण कर लो, उस पर कभी विचार नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर भला है। मैं अगर उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करूंगा तो अवश्य वो मुझे उसका प्रतिफल देगा, और व्यर्थ की बातों पर कभी भी मैं ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे पग पग की रक्षा करता है, मेरे पग पग को वो जांचता है, मेरे पग पग को है ना वो पहचानता है। और आपको बता दें कि परमेश्वर को अगर पहचानना है, परमेश्वर के काम को पहचानना है, तो उनके जीवनों को देख लें जो है ना जो बात करते हैं। मैं हूं, आप हैं, कोई भी भाई है, कोई बहन है, जब उसके जीवन के अंदर अगर है ना परमेश्वर की उपस्थिति है तो अवश्य परमेश्वर के काम दिखाई देंगे, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देगा, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देगी। हम केवल सामर्थ्य को दुष्ट आत्माओं से आंक रहे हैं, चंगाई से आंक रहे हैं। परमेश्वर का जब आत्मा आएगा तो आपका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके कार्य करने की शैली बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी, यानी सब कुछ बदलता चला जाएगा। इसी से परमेश्वर के काम को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वह तो अद्वितीय है, जैसे अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, और उससे कौन विमुख कर सकता है, उसको कौन है ना परे कर सकता है। जो उसका जी चाहता है वही वह करता है, और मेरे लिए जो कुछ उसने ठाना है उसी को वह पूरा करेगा। ना भूलें, अय्यूब से ज़्यादा धर्मी नहीं है हम लोग। अंत में एक ही बात कहूँगा, अय्यूब से ज़्यादा धर्मी नहीं है। अगर अय्यूब ये बात बोल सकता है तो हम इस बात को ना निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी गलती है, किसी दूसरे की नहीं है। जब अय्यूब ये बात कह सकते हैं तो हमारी गलती है कि हम है ना अय्यूब से ज़्यादा धर्मी समझ रहे हैं अपने आप को। हमारा कंपैरिजन किससे? अय्यूब से है, क्योंकि बात उसी की करते। अय्यूब के जीवन में दुख आया, अंत में वही बात कि अय्यूब के जीवन में दुख आया, हमारे जीवन में दुख आ रहे, कौन सी बड़ी बात है। अय्यूब के जीवन में सताव आया तो ना कौन सी बड़ी बात है। अय्यूब की परीक्षा ली तो हमारी परीक्षा हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अय्यूब के जीवन को देख लें, अय्यूब के जीवन चरित्र को देख लें। मैं चाहूँगा कि ना आने वाले समय में एक एक के जीवन चरित्र पर, मैं इस पर ना आज चर्चा नहीं की है, मैं केवल वो बात बता रहा हूँ। मैं एक एक के जीवन चरित्र पर बात करूँगा, और कौन कैसे है ना उनका जीवन था, और किस तरीके से हम उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम, किस नबी से कंपैरिजन कर रहे हैं, किस व्यक्ति से कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके सामने हमारा वजूद क्या है। वो है जो हजारों साल से
आज हम उनको पढ़ रहे हैं। हमारे जाने के बाद हमें कोई याद नहीं रखेगा, 1 महीने के बाद कुछ ऐसा कर जाएं जीवन में ताकि हमें इतिहास याद रखे। अपने जीवन को ऐसा बना जाएं ताकि आपको लोग याद रखने पाएं और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा याद करने के द्वारा हो सके। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, चिंता ना करें। परमेश्वर आपको पसंद करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपका न्यायी है, परमेश्वर मेरा न्यायी है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का न्यायी है, हम में से हर एक जन का वो परमेश्वर है। तो इसलिए हम में से हर एक जन की ड्यूटी बनती है कि ये जान ले कि उसको जो भाता है वही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे और मेरे इस चैनल को अवश्य ना सब्सक्राइब करें, बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन, और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, yeshuafoundation.in पर जाकर के। और परमेश्वर की ऐसी भेद की बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देता है मैं आप सबके साथ बांट सकूं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।